पानीपत जिले के बरसत रोड पर एक किसान परिवार को आखिरकार 36 साल बाद अपनी जमीन का अधिकार मिल गया। शुक्रवार को कोर्ट के आदेश के बाद किसान ने जेसीबी मशीन चलवाकर सड़क की जमीन पर कब्जा लिया। ये वही भूमि है जिस पर लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने 1989 में बिना अधिग्रहण और बिना मुआवजा दिए सड़क का निर्माण कर लिया था। अब वे कोर्ट में केस जीत गए। मैं 36 साल के बाद न्याय मिला है, इसकी बड़ी खुशी है। माननीय न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री महेंद्र सिंह जी की कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। 36 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, एक बार हारे नहीं गया कि भाई थकावट लग गई। हमें उम्मीद थी कि हमें न्याय मिलेगा, सच्चाई की जीत होगी। आखिरकार 36 साल के बाद सच्चाई की जीत हुई है, हमें न्याय मिला है। हमारी जमीन हमें वापस सौंपी जा रही है, हमें इसकी बहुत खुशी है। अच्छा, ऐसे कई मामले एक बार हरियाणा में भी आए थे, एक बार एक बीच में एक सड़क पे घर बना दिया था, तो आप अब यहाँ क्या करेंगे? नहीं, हम तो 4 देर ही बनाएंगे, घर बनाने का तो कुछ मुआवजा नहीं दे सकते तो इन्हें इनकी जमीन वापस दी जाए। तो आज जमीन पे कब्जा देने आए हैं। सबसे पहले तो जुडिशरी का बहुत बहुत न्यायालय का धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे एडवोकेट महेंद्र सिंह घंगस जी का भी धन्यवाद करूंगी कि वो लगातार 36 सालों से न्यायालय में ये केस लड़ रहे थे। और आज जो जज साहब ने फैसला दिया है वो मतलब भगवान के रूप में आए हैं हमारे लिए। तो जो हम 5-6 परिवार हैं, एक आस जगा दी है उन्होंने कि सच में न्यायालय में जो न्याय है वो होता है। कितनी जमीन पे आज कब्जा दिया गया? आज 325 गज के आसपास जमीन है जिसपे कब्जा दिया जा रहा है। और कितने किसान परिवार हैं जिनकी जमीन पे कब्जा किया गया था और कितनी जमीन उनकी लगभग है? किसान परिवार तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो कोर्ट में जिनके केस चल रहे हैं वो 4 परिवार हैं, जिनके केस अलग अलग स्टेज पे चल रहे हैं। किसी का लोअर में, किसी का सेशन में और किसी का हाई कोर्ट में है। आज खुद सड़क उखाड़ कर कब्जा दिलवाया जा रहा है। जी जी, कोर्ट के आदेशों पर ये काम हो रहा है कि पीडब्ल्यूडी को सख्त आदेश दिए गए कि आज आपको सड़क उखाड़ के इन्हें कब्जा देना ही है। यहाँ पर कब्जा लिया कंस्ट्रक्शन करके चारदीवारी निकालने का काम नहीं किया जाएगा। वो अभी आगे रूपरेखा बना लेंगे जैसा भी होगा, लेकिन सड़क टूट रही है, इससे लोगों को असुविधा होगी, दुकानदारों को भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारी तो सरकार से भी और न्यायालय से भी यही थी विनती कि हमें इसके बदले मुआवजा दिया जाए या कहीं और सड़क दी जाए। ये सड़क ही लेना हमारा उद्देश्य नहीं था, लेकिन कोर्ट को भी मजबूर होकर ये आदेश देने पड़े। जब पीडब्ल्यूडी विभाग ने बार बार कहने पर भी ये बात नहीं सुनी, तो आज जज साहब ने बड़ी सख्ती से ये आदेश दिया। 36 साल का अंतराल, कितना बड़ा अंतराल है, आप सोच सकते हैं। लड़ने वाले को पहले तो सैल्यूट, अब जिसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी। दूसरा, 36 साल में कितने आए, कितने गए। तहसील कार्यालय, पीडब्ल्यूडी पूरे जुडिशरी को बेवकूफ़ बनाती रही। हमारे पास सिजरा नहीं है। आज भी अगर हम कहीं 3 के अंदर कोई मामला लेके जाते हैं तो तहसील में सिर्फ एक ही रटा जवाब होता है कि हमारा सिजरा जल गया, हमारा सिजरा पानी में बह गया, हमारा सिजरा नष्ट हो गया, हम निशान दे देने में असमर्थ हैं। सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि इसी जगह आज से 1 साल पहले हम लोग आए थे, कानूगो था, पटवारी था, मैंने उसके हाथ में रस्सी पकड़ा है, मगर नाप दे, वो अगर हमने नापे फेंक के भाग लिया। हमारे पास सिजरा ही नहीं, निशानदेही नहीं हो सकती। आज कैसे हो रही है? आज भी तो हो रही है। तो मैं माननीय महेंद्र सिंह जी हैं जो न्यायाधीश हैं, उनका एक ऐतिहासिक फैसला है। 36 साल के बाद उन्होंने एक आस जगाई लोगों के अंदर, न्याय के प्रति लोगों के अंदर के विश्वास जगाया है कि न्याय लंबा बेशक हो लेकिन न्याय मिलता है। उन्होंने न्याय दिया और इस न्याय ने सैकड़ों लोग और भी हैं जो इस तरह से पीड़ित हैं, उनको भी एक आस जगी है कि हमारा भी रास्ता निकलेगा। तो मैं महेंद्र सिंह जी हैं, एडवोकेट महेंद्र सिंह घंगस जी, उनका धन्यवाद करता हूँ। माननीय न्यायाधीश महेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूँ। इस कार्य में लगे जितने किसान हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक दिशा दी कि हम न्याय के लिए लड़े हैं और न्याय हमें मिला है। इसी प्रकार देखो पीछे हम भी लोग लड़े हैं। यह 720 कचरा है जीट रोड के ऊपर ही, हमने साबित कर दिया कि ग्रीन बेल्ट है, विभाग ने मान लिया ग्रीन बेल्ट है, तहसील ने रजिस्ट्री कर दी उन जगह की ग्रीन बेल्ट के लोगों को रजिस्ट्रियाँ कर दी। वो मामला हाई कोर्ट चला गया, तहसील ने लिख के दे दिया कि हमारे पास तो सिजरा ही नहीं है। अब ये सिजरे कहाँ से आ रहे हैं? ये डंडे की उससे आ रहे हैं, और ये डंडा होना चाहिए। आम लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। ये सरकार और जिला प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो सिजरे नाम के ऊपर ठगी हो रही है, 3 साल के अंदर लूट हो रही है, कि ना जाने कितने एकड़ जमीन के ऊपर कब्जे हैं, सरकार की जमीनों पर कब्जे हैं, वो मुक्त हो।
यह सिजरा नाम का जो भय है इसको खत्म किया जाना चाहिए।